लेक्चर में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ लाइट रिएक्शन एज वेल एज द डार्क रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हम इनकी डिटेल के बारे में देखेंगे। यहाँ पे उसी तरह जिस तरह फोटो सिस्टम 2 और 1 के बारे में पढ़ रहे थे, लैज़ेट स्कीम यानी लाइट रिएक्शन के अंदर आपका फोटो सिस्टम 2 पहले आता है और फोटो सिस्टम 1 जो है वो आपका बाद में आएगा। फोटो सिस्टम 2 जिसमें 680 जबकि फोटो सिस्टम 1 के अंदर आपका C1700 था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वही लोअर एनर्जी लेवल और यहाँ पे देखो नेबरिंग पिगमेंट्स हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। एक पिगमेंट जो है वो प्रोटॉन ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और वो नेक्स्ट को ट्रांसपोर्ट कर देगा। इन फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फीड एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी फीड एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब कि पूरी एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जो कि इलेक्ट्रॉन की एक जगह से दूसरी जगह फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। यहाँ पे फियोफाइटिन जो है इट्स हैज ए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल बट मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं। अभी पीछे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें रिंग हेड स्ट्रक्चर और दरमियान में मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। अगर उसमें से आप मैग्नीशियम को माइनस कर दो तो ये फियोफाइटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल इसने सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब किया, ट्रांसपोर्ट किया टुवर्ड्स फियोफाइटिन, देन इट विल हेल्प टू ट्रांसपोर्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस। वो एक्सप्लेन कर दिया गया है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सिस्टम center chlorophyll is excited, electron binds to the pheophytin and the reaction center chlorophyll is oxidized। ठीक है, यानी ये इसने ये रेजोनेंस के थ्रू एक पिगमेंट ने फोटोन ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब किया, इसने ये नेबरिंग पिगमेंट को दे दिया, रेजोनेंस हो गई, यहाँ से इसने ये एक्साइट किया इलेक्ट्रॉन ने और ये फियोफाइटिन के साथ जाके बाइंड कर दिया। देन इट विल पास इलेक्ट्रॉन्स दैट रीच फियोफाइटिन, जब ये फियोफाइटिन पे पहुंच के तो ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे इनको प्लास्टोक्विनोन। ये चीज़ें लिपिड सोलेबल है। ठीक है, यानी लिपिड के अंदर इजीली ये सोलेबल हो सकता है। एज ए पास टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्विनोन्स एंड साइटोक्रोम्स, यानी पूरा एक साइटोक्रोम कम्प्लेक्स होगा, इसलिए मल्टीपल एरोज हैं, यानी प्लास्टोक्विनोन एक पूरी सीरीज ऑफ रिएक्शंस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब पता लग गया कि वो फोटोन इसने एब्जॉर्ब की थी, इसने ये फोटोन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल को ट्रांसफर किया, इस क्लोरोफिल ने ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को दे दिया, फियोफाइटिन ने ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को दे दिया और प्लास्टोक्विनोन ने आगे पूरी साइटोक्रोम सीरीज थी, यानी इसमें से इसको पास आउट करना अलाउ किया। अपर पोर्शन स्ट्रोमा दिखा दिया गया है, नीचे थाइलेक्वाई। ठीक है, इस पूरे के दौरान हाइड्रोजन इस साइड पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मींस प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी जनरेट हो रही है। So plastoquinone which carries electrons through inside of the creating a proton motive force। अब तक पता लग गया proton motive force इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन्स जो हैं एक तरफ जो हैं वो क्रिएट होते जा रहे हैं, कलेक्ट होते जा रहे हैं। थर्ड, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द चेन इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। जब ये पूरी सीरीज में से इलेक्ट्रॉन्स पास आउट करेंगे तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी, तभी NADPH की एंड पे फॉर्मेशन होती है। जो pH जो है वो चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोजन आयंस की हैं वो 1000 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो स्ट्रोमा से टुवर्ड्स थैलेक्वाइड या यूँ कह सकते हो इस पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से pH जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लोरोफिल तक एक्साइट हुए, यहाँ से ये फियोफाइटिन को ट्रांसपोर्ट हो गए, यहाँ से ये वो पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद ये फेरेडॉक्सिन को इन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया, यहाँ पे आपके रिडक्शन होगी जिसमें NADP जो है इन द प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के अंदर। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अदर कंपाउंड्स एंड सो रिड्यूस देम। When electrons reach end of the photosystem to electron chain, they are passed to plastocyanin, ठीक है, that can diffuse through the lumen donate towards the photosystem 1, shuttle rate of 1000 electrons per second between, यानी 1000, यहाँ पे तो एक तो शो किए हुए हैं लेकिन 1000 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पर सेकंड जितने ज़्यादा एक्साइट हो सकते हैं। ATP की सिंथेसिस, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नेक्स्ट जो है ATP एंजाइम होगा, जिसे ATP सिंथेज या उसकी मशीनरी की वजह से आपको पता है कि F0, F1As का भी नाम दे दिया जाता है। ये ATP सिंथेज क्या करता है कि आपको ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो अल्फा 3 और 3 पेयर्स ऑफ बीटा प्रेजेंट होते हैं। गैमा जो है वो दोनों पोर्शन F0 और F1 को एक दूसरे के साथ अटैच रहने में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये ATP की मशीनरी जो है
एम्बेडेड है, ठीक है। ए और बी जिस तरह मैंने बताया था कि ऊपर अम्ब्रेला लाइक पोर्शन जब मूव करती है, ठीक है, इस प्रोसेस को केमियोस्मोसिस का भी नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस की तरह ही प्रोटॉन मोटिव फोर्स से क्रिएट होती है और एक रीजन से दूसरे रीजन बाहर से 3 हाइड्रोजन्स जब एंटर होते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है कि एटीपी की फॉर्मेशन में ये 3 हाइड्रोजन्स जा रहे हैं और आपको एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। आगे दिखाती है ये पूरा फोटोसिस्टम टू, देन फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 लाइट एक्साइट करेगी, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन इसने आगे सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, फिर ठीक है फोटोसिस्टम 1 एट द एंड फेरोटॉक्सिन मेन आपकी प्रोडक्शन हुई NADPH एंड ATP की, वाटर जिसने ऑक्सीजन ऐसे बाय प्रोडक्ट रिलीज किया। यहाँ पे जो डैश लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यानी वही इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्वाइनिन की तरफ साइनिन, फिर पूरी इलेक्ट्रॉन सीरीज और एट द एंड आपका, ठीक है, और उसके सॉलिड लाइंस जो हैं वो प्रोटॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि शुरू की पूरी जब फुल लाइट रिएक्शन के बाद यहाँ पे जब एटीपी की सिंथेसिस होती है तो ये किसकी वजह से होती है, जिसमें एटीपी सिंथेज या यू कह सकते हो F0 F1 एज या एटीपी एज आपको हेल्प कर रहा है। ये उसकी वो पूरी अम्ब्रेला लाइक पोर्शन जिसमें अल्फा बीटा प्रेजेंट है और ये इसका F0 पोर्शन, और ये आपको इसकी मूवमेंट जो है या आपको एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। प्रोटॉन कोई चीज़, लाइट एनर्जी, ठीक है, अब तक तो मेरा ख्याल समझ आ गया होगा। फुल स्टेप्स ये यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को शो कर रहे हैं और एट द एंड ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस तरफ पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से प्रोटीन मोटिव फोर्स क्रिएट होती है। वाटर जो कि ऑक्सीजन के मालिक्यूल के रिलीज में हेल्प करता है। डार्क रिएक्शन फिर जो प्रोडक्ट्स रिलीज, लाइट रिएक्शन जो रिलीज करेगा NADPH एंड ATP, इसको क्या करेंगे कि ये केल्विन साइकिल्स यूटिलाइज करेंगे। मेन प्रोसेस इनका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द शुगर, ठीक है, शुगर इन द फॉर्म ऑफ शुगर, एक शुगर नहीं मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं।